गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज बीकॉम पार्ट सेकंड के एबीएसटी के पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग में सामग्री का मूल्यांकन व निर्गमन वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसी में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एक पॉइंट है, उस पॉइंट को आज समझाऊंगी। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब मटेरियल स्टोर से इशू किया जाता है तो उसका लेखा स्टोर्स लेजर अकाउंट में किया जाता है और स्टोर्स लेजर अकाउंट में एंट्री करने के लिए कई मेथड मैंने आपको बताया, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, एवरेज प्राइस मेथड या वेटेड एवरेज मेथड। तो इस मेथड से हम सामग्री के निर्गमन का लेखा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक के मूल्यांकन के लिए हमें केवल ये सूचना दी जाती है कि सामग्री किन किन तिथियों को इशू की गई, ये नहीं देकर केवल ये दे दिया जाता है कि सामग्री निर्गमित की गई। तो जब अधूरी सूचना होती है, ये सूचना नहीं होती है कि कौन कौन सी डेट को मटेरियल इशू हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये समस्या आती है कि स्टोर्स लेजर अकाउंट में अगर एंट्री नहीं है तो हम उस स्टॉक का मूल्यांकन कैसे करें जो कि अंतिम स्टॉक के रूप में दिखाया गया है। तो इस स्थिति में सामग्री अवधि के अंत में ये मान लिया जाता है कि सामग्री जो निर्गमित की गई है वो अवधि के अंत में निर्गमित की गई है और उसी के अनुसार उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसके लिए एक सवाल मैं आज आपको समझाऊंगी कि एक सवाल है कि एक्स लिमिटेड द्वारा एक विशिष्ट सामग्री संबंधी क्रय निम्नलिखित प्रकार से किए गए, यानी एक्स लिमिटेड मेड द फॉलोइंग परचेज ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल। जनवरी 2019 को 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। फरवरी 2019 में 300 यूनिट्स एट ₹3 ईच। मार्च 2019 में 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹4 ईच। अप्रैल 2019 200 यूनिट्स एट ₹5 ईच एंड जून 2019 में 100 यूनिट्स एट ₹6 ईच। 30 जून 2019 को इस सामग्री का शेष 500 इकाइयों था। इस वस्तु के अंतिम शेष का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन निम्न रीतियों के अनुसार किया जाता है, यानी बैलेंस ऑफ मटेरियल ऑन 30 जून 2019 वॉज 500 यूनिट्स। Find out the value of closing inventory if material are issued at following methods। प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से है तो इस 500 इकाइयों का क्या मूल्य होगा ये निकालें, या अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन यानी लीफो मेथड से अगर करें तो कैसे होगा, और भारित औसत मूल्य रीति वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से अगर हम करें तो किस तरीके से हम इसका वैल्यूएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर मटेरियल इशू करने के लिए फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को यूज किया जाता है तो इसका मतलब है कि ये 500 इकाइयाँ जो बची हुई हैं वो अंतिम महीनों में जो खरीदी गई हैं, लास्ट वाला मटेरियल है उसी में से बची हुई होंगी, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पहले आया हुआ माल पहले इशू कर दिया जाता है, ये मानकर हम करते हैं। तो इसलिए 30 जून को जो 500 इकाइयाँ हैं उनका निर्गमन, उनके लिए प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि का प्रयोग होने पर यह माना जाएगा कि 500 इकाइयों में से 100 इकाइयाँ जून माह की हैं, 200 इकाइयाँ अप्रैल महीने की हैं और बाकी 200 इकाइयाँ मार्च महीने की हैं। तो इसी के अनुसार 30 जून को जो अंतिम स्टॉक होगा उस अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन हम इस प्रकार से करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम में मंथ लिखेंगे, सेकंड कॉलम में यूनिट्स, थर्ड में रेट और फोर्थ में अमाउंट। तो ये जो 500 इकाइयाँ 30 जून को बताई जा रही हैं उसमें ये होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में कि मार्च में जो खरीदी गई थी उनमें से 200 इकाइयाँ बची हुई हैं, इसी 500 इकाइयों में शामिल हैं, वो ₹4 के हिसाब से तो वो ₹800 की हो गई। अप्रैल 2019 में 200 इकाइयाँ हैं, ₹5 के हिसाब से ₹1000 की हो गई। और जून 2019 में 100 इकाइयाँ खरीदी गई थी तो वो भी बची हुई हैं, तो ₹6 के हिसाब से ₹600 की। और इन सब का हम टोटल जब करेंगे तो वैल्यू ऑफ 500 यूनिट्स आ जाएगा
400 रुपये। तो ये तो रहा अगर मटेरियल जो इशू किया जाता है उसके लिए रिकॉर्ड के लिए फीफो मेथड को काम में लिया जाता है। तो जो 500 इकाइयाँ 30 जून को बची उनका मूल्य आ रहा है 2400 रुपये। अब सेकंड वाला जो है ऑप्शन वो है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बाय लीफो मेथड, यानी लीफो मेथड में ये माना जाता है कि लास्ट में ख़रीदा गया माल पहले इशू किया गया। तो इस विधि में स्टॉक का मूल्यांकन करते समय जब हम ये देखेंगे कि लास्ट में जो सामग्री का निर्गमन अंत में प्राप्त हुई सामग्री में से हुआ है, तो अंत में शेष 500 इकाइयाँ जो 30 जून को बची हैं, तो वो 400 इकाइयाँ जनवरी महीने की हैं और क्रय की गई सामग्री में से हैं, और बाकी 100 इकाइयाँ फरवरी माह में क्रय की गई सामग्री में से हैं। तो इस तरीके से स्टॉक का जो हम वैल्यूएशन करेंगे तो वही एक टेबल बनाकर 4 कॉलम बनाएंगे, मंथ, यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट। तो जनवरी 2019 की 400 इकाइयाँ 2 रुपये के हिसाब से खरीदी गई, 800 रुपये हो गए। फरवरी की 100 इकाइयाँ 3 रुपये के हिसाब से उसकी रेट है तो 300 रुपये की, तो अमाउंट हो गया इसका टोटल 1100 रुपये। तो लीफो मेथड से अगर हम करते हैं तो जो 500 इकाइयाँ 30 जून को बची हुई हैं उनका मूल्य 1100 रुपये आएगा। अब नेक्स्ट मेथड है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बाय वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन करते समय यह माना जाएगा कि अवधि के अंत में शेष रही 500 इकाइयों का मूल्यांकन औसत मूल्य पर किया जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुल प्राप्त सामग्री का भारित औसत मूल्य ज्ञात करना है। भारित औसत मूल्य ज्ञात करने के लिए टेबल बनाएंगे। पहला मंथ आ जाएगा, फिर यूनिट, फिर रेट एंड अमाउंट। जनवरी में 400 इकाइयाँ खरीदी गई थी 2 रुपये के हिसाब से, तो अमाउंट हो गया 800 रुपये। फरवरी में 300 इकाइयाँ खरीदी 3 रुपये के हिसाब से, 900 रुपये इसका अमाउंट हो गया। मार्च में 500 इकाइयाँ खरीदी 4 रुपये के हिसाब से, तो इनका दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2000 रुपये। अप्रैल 2019 में 200 इकाइयाँ हैं 5 रुपये के हिसाब से, तो उनका प्रोडक्ट हो गया 1000 रुपये। जून 2019 में 100 इकाइयाँ 6 रुपये के हिसाब से खरीदी गई तो 600 रुपये। तो इस तरीके से टोटल परचेज जो किया गया वो 1500 यूनिट्स परचेज की गई हैं और 5300 रुपये अमाउंट का टोटल है, यानी 1500 इकाइयाँ 5300 रुपये में ख़रीदी गई हैं। तो इसका जब हम एवरेज निकालें, वेटेड एवरेज निकालें, तो वेटेड एवरेज के लिए हम लेंगे 5300 और क्वांटिटी है 1500। उन दोनों को जब 5300 को हम 1500 से डिवाइड करेंगे तो वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगी 3.533। और 500 इकाइयाँ जो बची हुई हैं उन 500 इकाइयों को हम वेटेड एवरेज प्राइस जो कि 3.533 आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 1766। तो ये वैल्यू होगी वेटेड एवरेज मेथड से अगर हम करते हैं तो 3 मेथड हैं, तीनों मेथड से ही जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है उसकी हमने वैल्यूएशन किया। फीफो मेथड से 2400 रुपये आया, लीफो मेथड से 1100 रुपये आया और वेटेड एवरेज मेथड से 1766 रुपये इनका मूल्य आया। तो अगर ये सूचना हमें नहीं दे रखी है कि स्टॉक मटेरियल जो इशू किया गया है वो मटेरियल किस किस डेट को इशू किया गया है, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए इस तरीके को अपनाना होगा, क्योंकि ये मान लिया जाएगा, इसमें ये मान लिया जाएगा कि जो सबसे लास्ट में ही मटेरियल इशू किया गया है और उसी आधार पर इसका मूल्यांकन हम करेंगे। जो भी मेथड दिया गया है, चाहे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हो या लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हो या वेटेड एवरेज मेथड हो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में मान लेंगे कि लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक में जो बची हुई इकाइयाँ हैं वो लास्ट में खरीदे गए माल में से बची हुई है और पहले वाला माल इशू हो चुका है। और लीफो मेथड में लास्ट में जो माल ख़रीदा गया है उसको इशू किया गया है, तो शुरू वाला जो माल है उसी में से ये बचा हुआ है। ये तरीका अपनाते हुए हमें इनका वैल्यूएशन करना है।